बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी शलजम मटर की रेसिपी। बहुत मज़े की बनेगी। मेरे ख्याल में आपने इस तरीके से पहले कभी नहीं बनाई होगी। जो आज मैं आपको मटर शलगम की सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगी, इतनी टेस्टी और लजीज बनेगी। घर में कोई मटर शलगम नहीं खाता तो शलगम भी बिल्कुल नहीं खाता। आप लोग मेरे तरीके से ये बनाएंगे, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। मैंने लिया है शलगम, बिल्कुल फ्रेश है और इनको अच्छे तरीके से हमने इसका छिलका उतार लेना। सबसे पहले पील ऑफ करके फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको हमने मज़ीद कैसे टेस्टी बनाना है। हर घर में बनती है, बहुत अच्छे तरीके से मेरी बहनें और भाई बनाते हैं, लेकिन आज आप लोग मेरे तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह प्लेटें क्या उंगलियां भी चाटते रह जाएंगे सब घर वाले, जो बच्चे बड़े जो शलगम नहीं खाते। तो आइए चलते हैं, आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शलजम मटर की ऐसी रेसिपी, बहुत मज़े की बनेगी। मुझे यकीन है आपने इससे पहले ये रेसिपी नहीं बनाई होगी अपने घर में। मटर लिए है मैंने, आधा किलो ये मटर निकले हैं। 1 किलो मटर थे, उसके अंदर से ये दाने निकले हैं। आपके पास जितनी सब्ज़ी आप उस हिसाब से बना सकते हैं। जो मटर नहीं खाते या शलगम पसंद नहीं करते, आज आप यकीन करें इतनी मज़े की ये इंशाल्लाह रेसिपी बनेगी कि सब लोग प्लेटें के उंगलियां भी चाटते रह जाएंगे। मैंने शलगम लिए हैं, इसको अच्छे तरीके से पील ऑफ कर लेंगे। सबसे पहले इस तरीके से इसका अच्छे तरीके से हमने छिलका उतार लेना है। इतनी मज़े की टेस्टी इंशाल्लाह ये रेसिपी आज की होगी। आपने पूरी देखनी है स्किप किए बगैर। तो सारी मैं छिलका दिखाती हूँ आपको, फिर अगला स्टेप इसका। अब शलजम जो है इसको मैंने अच्छे तरीके से इसकी देखिए बारीक बारीक कतलियाँ काट ली हैं इस तरीके से और इसको धो लिया है। मटर भी मैंने धो लिए हैं। तो अब हम सालन को बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सा मटर शलगम का सालन आज बनेगा इंशाल्लाह। आपको रेसिपी बहुत पसंद है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर मैं घी डाल दूँगी। 1 चम्मच बड़ा घी का डालेंगे। घी को थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है तो मैंने लिए प्याज, बड़े साइज़ का एक प्याज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हम प्याज ऐड कर देंगे। बाकी चीज़ें सारी जो है वो बाद में हम डालेंगे। प्याज के साथ थोड़ा सा मैं साबुत लहसुन है ये डाल दूँगी। इससे आप लोग एक बार इस तरीके से बनाएंगे तो सालन का बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, टेस्टी बनेगा इंशाल्लाह। और अब हम इस प्याज को बस बहुत ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना, हल्का सा हमने इसको बस 1-2 मिनट तक फ्राई करना है ताकि इसका पानी जो है ड्राई हो जाए, प्याज का कच्चापन भी दूर हो जाए। अब प्याज हमारा हल्का सा देखिए इसका कलर आ चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच सब्ज़ मिर्चें पीसी हुई है, कुटी हुई मिर्च, लहसुन, अदरक, 1 टमाटर है बड़े साइज़ का। थोड़ी सी मैं डालूंगी इसके अंदर फ्रेश सब्ज़ मिर्चें हैं बारीक काटी हुई हैं। इससे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा सब्ज़ी में। सब्जियों में आप लोग आजकल फ्रेश जो है हरी मिर्ची आई हुई है सब्ज़, तो ये लाजमी डाला करें ज़्यादा मकदार में। इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा और विटामिन सी होता है सब्ज़ मिर्च के अंदर, से बहुत फ़ायदा है। तो देखिए अब हमारा मसाला माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। अब इसी पॉइंट पे आके हम इसके अंदर स्पाइसेस डाल देंगे। इसके अंदर सबसे पहले जाएगा नमक और मिर्च। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से जितना पसंद है उस हिसाब से डाल लें। 1 चम्मच मैंने भर के नमक का डाला है। 1 चम्मच सुरख मिर्च का जाएगा, बाकी सब्ज़ मिर्चें भी डाली हैं। थोड़ी सी हल्दी जाएगी, ज़ीरा जाएगा 1 चम्मच, कुटा हुआ धनिया जाएगा 1 चम्मच। अब इस मसाले को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। टमाटर इसलिए डाला है ताकि ये मसाला जले ना, टमाटर का पानी जो है छोड़ेगा टमाटर। तो ये देखिए अब इसके अंदर हमने मिक्स कर दिया सारे मसाले को। अब इसके अंदर हम डालेंगे मटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जियों में बहुत ज़्यादा इसकी बुनाई नहीं करते मसाले की। अब मटर डालकर इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे ताकि मटर जो है इसका कच्चापन भी दूर हो जाए और इसकी बुनाई भी हो जाए। इसी के साथ ये देखिए सारे मसाले जो डाल दिए हमने, बस यही मसाले बेसिक जो इसके अंदर जाएंगे। और जब तक हमारे मटर जो है फ्राई हो रहे अच्छे तरीके से, तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल का बटन है वो भी प्रेस कर दे ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।
अब मटर हमारे फ्राई हो रहे हैं, तो अब इसके अंदर हम डालेंगे शलगम। दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसकी बुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए, अब नीचे से सारा मसाला खाएंगे और शलगम भी इसके अंदर हम मिक्स करते जाएंगे ये चम्मच की मदद से, ताकि शलगम जो है इसके अंदर मसाला अच्छे तरीके से जज़्ब हो जाए और इसका टेस्ट जो है बहुत ही मज़े का आएगा। आप लोग इस तरीके से बनाएंगे, बहुत सिंपल तरीके से ये सब्ज़ी बनेगी और खाने में ये उतनी ही ज़्यादा मज़े की बनेगी इंशाल्लाह। तब इसकी अच्छे तरीके से हमने बुनाई करनी है दोनों चीज़ों की। सर्दियों में ये सब्ज़ी जो है बहुत ताज़ा फ्रेश सब्ज़ी होती है और हर घर में बहुत ज़्यादा ये पसंद की जाने वाली सब्ज़ी है। आज जो मैंने आपको तरीका बताया, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। इस तरीके से स्किप बिल्कुल ना किया करें, शुरू से लेकर एंड तक आप लोग लाजमी देखा करें, ताकि आपकी रेसिपी जो है बहुत मज़े की बने। अब इसके ऊपर हम ढक्कन दे देंगे, इसको हम इसी तरीके से हल्की आंच पे रख देंगे। 3-4 मिनट रखेंगे दम वाली आंच पे, ताकि ये शलगम है अपना पानी छोड़ेंगे। इसी के अंदर ये सब्ज़ी जो है स्टीम से पकेगी बहुत मज़े की, और पानी डालने की भी ज़रूरत बिल्कुल नहीं हमें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। अब इसको मैं रख देती हूँ हल्की आंच पे, थोड़ी देर के बाद चेक करवाऊँगी। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ। तकरीबन 3-4 मिनट हो चुके हैं इसको दम पे रखे हुए। मटर और शलगम को माशाल्लाह देखिए ये अच्छे तरीके से स्टीम में पक रहे हैं। पानी इसके अंदर मैंने बिल्कुल नहीं डाला, मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। इसी तरीके से आपने इसको रख देना है हल्की आंच पे। और पानी देखिए शलगमों ने छोड़ दिया है सब्ज़ी ने, ये देखिए साइडों पे पानी आ रहा है। अभी इसने और पानी छोड़ना है। जितना भी सब्ज़ी के अंदर पानी है, इसी सब्ज़ी ने इसी पानी के अंदर अच्छे तरीके से गल जाना है। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, एक बार फिर हिला देंगे चम्मच की मदद से। बहुत ज़्यादा इसकी बुनाई करने की ज़रूरत नहीं, इसका जायका जो है अच्छे तरीके से ऐसे ही आएगा। देखिए, एक बार आप लोग ज़रूर इस तरीके से बनाएं और मुझे फ़ीडबैक में कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह पहले की तरह आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। बस इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे, इसकी मिक्सिंग अच्छे तरीके से कर दें, ऊपर नीचे सारी सब्ज़ी ताकि हिल जाए। अब फिर हम इसको ढक्कन दे के रख देंगे। अब इसको ढक्कन दे के रखेंगे, फिर थोड़ी देर के बाद चेक करवाऊंगी आपको इसकी फ़ाइनल लुक। अब मज़ीद इसको हम पकाएंगे थोड़ी देर और। अब चेक करते हैं शलजम मटर जो है हमने रखे हुए थे तकरीबन, दोबारा मैंने इसको ढक्कन दे के रखा था दम पे। अब देखिए अच्छे तरीके से ये मिक्स हो चुके हैं, इनका पानी भी ड्राई हो चुका है काफ़ी हद तक। अब बहुत कम पानी इनके अंदर रह गया है। इसको आप लोग चम्मच की मदद से मिक्स करें इस तरीके से, और इसको मैश भी करें हल्का हल्का सा, ताकि शलगम जो है इनके अंदर से जितना भी पानी है वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। हल्का सा फ्लेम हल्का सा हम तेज़ कर लेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको रखा हुआ था। थोड़ी तेज़ आंच पे इसको अब हम अच्छे तरीके से इसकी बुनाई कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह से हमारा जो शलगम है वो अच्छे तरीके से पक चुके हैं, मटर भी इसके साथ। दोनों चीज़ों की हमने स्टीम पे दम पे रखे हुए थे, तो अभी अच्छे तरीके से ये पिस चुके हैं और गल भी गए हैं, और घी जो है वो भी साइडों पे आना शुरू हो गया। पानी इनका ड्राई हो चुका है सब्ज़ी का। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे, आप लोग कम ज़्यादा डाल सकते हैं। इससे बहुत ही मज़े की खुशबू भी आएगी और इस सब्ज़ी का कलर भी बहुत अच्छा आएगा। अब जो घी है वो जैसे जैसे ये पानी सारा ड्राई होना शुरू हो जाएगा, तो घी जो है सब्ज़ी के अंदर वो साइडों पे आना शुरू हो जाएगा। बस इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। इसकी हल्की सी और बुनाई करेंगे ढक्कन हटाकर। अब चेक करते हैं कि देखिए हमारा सालन माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार है। तो अब इसको हम प्लेट में डालते हैं। आज मैंने आपको शलजम मटर की बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीके से सब्ज़ी बनाना सिखाई है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप लोग इसके ऊपर देसी घी या मक्खन डालकर ये सालन खाएं, बहुत ही मज़े का और टेस्टी लगेगा। 4 चांद लग जाएंगे इस सालन को अगर आप लोग इस तरीके से बनाकर खाएंगे। इंशाल्लाह आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सबकी परेशानियाँ दूर करे। नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।